ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक फिर से। आई होप कि आपने जितना भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किए होंगे वो आपने देखा हो प्रीवियस लेक्चर में। और अभी तक लेकिन मैं वेरी शॉर्ट टाइप को आंसर क्वेश्चन के ऊपर ही मैं डिस्कशन करूंगा। और सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर होता है? तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा था ना जी। अब उसके आगे 17 से देखते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। डोंट वरी, कुछ भी करना नहीं है, क्यों घबराते हो जब मैं आपको सॉल्यूशन करके दे ही रहा हूं। तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर का जो सॉल्यूशन हो वो आपने देखा हो अच्छे से और उसका नोट्स भी बनाए हो। और मुझे अभी भी यकीन है आप पर कि इस लेक्चर में आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और उसको लिखते भी चलिएगा और समझिएगा भी आंसर को भी। सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। समझ गया ना कि आखिर कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। सर आंसर ये चीज लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, इतनी सारी चीजों को आपको पकड़ होनी चाहिए। इसे बोलते हैं एकदम बेहतरीन हाई क्वालिटी का एजुकेशन। गॉट इट? तो रीजन के साथ हमको आपको आंसर पता होने चाहिए। बट खुद से भी प्रयास कीजिए कि आप सॉल्यूशन देख करके नहीं बल्कि सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। गलत हो जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन तकलीफ तब होगा ना जब आप गलत भी नहीं सॉल्यूशन कर पाएंगे। एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। क्लियर होता है? वरना अगर ट्राई भी नहीं कर पा रहे, सॉल्यूशन कर ही नहीं पा रहे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब होता है? नहीं, तो सॉल्यूशन एक बार करके देखना। को अपना भी दिमाग लगाया करो। कहीं मैं पढ़ा था तो मुझे वो शायद 9th क्लास का स्टूडेंट था, पता नहीं कौन से क्लास का था, जो बार बोलते थे पकड़ लिया था ना। कहते थे कि कल को अपना भी तो पहले ही से बोल देता था कि दिमाग लगाया कर। बहुत मिस करते हैं सच में स्टूडेंट्स वगैरह को। पता चल रहा होगा कि मैं कौन सा स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कोई भी देख रहा होगा। बट कोई बात नहीं, साथ रहें या ना रहें फिर भी मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा। ये नहीं हो तो लेट अस सी। कुछ बोलना है तो टाइपिंग कर देगा, कमेंट में पढ़ते रहता हूँ। ये नहीं हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट? आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे उससे, आप क्या उससे जाने पाएंगे? एक ऑब्जर्वेशन है, क्या है? तो यह है कि ए फाउंटेन ऑफ वाटर, एक पानी का फुब्बारा निकल रहा है। एक पानी का फुब्बारा इज क्रिएटेड एट द लीकिंग जॉइंट ऑफ पाइप्स ऑफ द मेन सप्लाई लाइन। जहां से वाटर जो है वो सप्लाई हो रहा है, उसका मेन सप्लाई लाइन से एक पाइपलाइन बिछाया हुआ है और उस पाइपलाइन के थ्रू एक फाउंटेन क्रिएट किए हुए है, यानी कि फुब्बारा क्रिएट किए हुए है। फाउंटेन का मतलब जैसे कभी ना कभी देखे होंगे फिल्मों में या फिर पार्क में अगर गए होंगे तो वहां पे क्या देखते होगा कि बीच में एक फाउंटेन है और उसमें से वाटर जो है वो इस प्रकार से ऐसे ऐसे निकल रहा है, चारों ओर निकल रहा है फाउंटेन में से। तो कभी सोचने का प्रयास किए हो कि क्यों आखिरकार वो निकल रहा है? तो क्या कंक्लूजन इससे निकलता है? इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि वाटर जो है वो बॉल्स लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड है वो हमारा वो जो भी कंटेनर में रखा गया उसके कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड दैट प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो ये सारे के सारे सहायता कर रहा है उसको इस प्रकार के करने में। तो लिखेंगे कि लिक्विड एक्सर्ट्स लिखेंगे since liquid exerts pressure on the walls of the container। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेगा? तो इससे हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि जो लिक्विड है वो बॉल्स ऑफ द कंटेनर पर क्या करता है? प्रेशर को एक्सर्ट करता है। क्यों स्टूडेंट?
क्योंकि अगर वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता तो लिक्विड पाइपलाइन में जा रहे हैं और फाउंटेन्स के की तरह निकल रहा है। तो क्यों निकल रहा है? क्योंकि लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ना जी। नहीं पढ़े हो? पढ़ाए थे ना। और एक एग्जांपल लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 17 को समझाने के लिए। जैसे गांव देहात में अगर कभी देखा होगा तो पाइपलाइन पीटर में जोड़ करके पाइपलाइन के थ्रू का पटाया जाता है, इरिगेशन किया जाता है खेतों को। तो कहीं अगर पाइप में लीकेज हो तो इस प्रकार से फाउंटेन की तरह यानी कि फुब्बारे की तरह पतला धार ही निकलता है। तो वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पाइप है तो वो भी एक प्रकार का कंटेनर ना हो गया और उसके अंदर में लिक्विड है, और लिक्विड क्या करता है? अपने वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर एग्जर्ट करता है और वहां से फटा हुआ मिला, लीकेज मिला तो पानी बाहर निकल गया। गॉट इट? मैंने इसका यही चीज को साबित करने के लिए बहुत तरह का एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट को आपको करके बताए हैं जी। सब भूल गए? नहीं हो तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन है इसी, यही हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 17 का, एंड दिस विल बी आंसर। क्लियर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो उसे मेंटेन करोगे, उसे लिखोगे। चलो क्लियर होता है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन देखिए कि व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर इज इन्वॉल्व इन द फिलिंग ऑफ ए लिक्विड इन ए सिरिंज। एक सिरिंज में लिक्विड को भरा जा रहा है तो किस तरह का प्रेशर उस पर लग रहा है? बोलिए। कुछ लेक्चर पहले ही पढ़ाए थे आपको कि सिरिंज में जो आप वाटर को खींचेंगे, एक नोजल रहता है, पिस्टन रहता है। पिस्टन को जब विथड्रॉन करते हैं तो उसके अंदर लो प्रेशर जनरेट होता है, लेकिन लिक्विड के सरफेस हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर जो है वो वाटर को पुश करता है नोजल के थ्रू सिरिंज में। गॉट इट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना क्वेश्चन है कि सिरिंज में पानी भर रहा है, कौन प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है इस पे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। तो लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इसे नोट करोगे, लिख लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। What substance present in our body balances the atmospheric pressure acting on us? आखिरकार किस तरह का प्रेशर लग रहा है हमारे बॉडी में? What substance, कौन सा ऐसा सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में, बैलेंसेस द एटमॉस्फेयर, जो बैलेंस करता है किस चीज को? तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है एक्टिंग ऑन अस। देखिए जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है वो आखिरकार हमारे बॉडी में भी क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है जिसके चलते बैलेंस किया जा रहा है और हमको महसूस नहीं होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो अंदर का हमारा ब्लड प्रेशर, अंदर हमारा जो वेंस है, वेसल्स है, उसके अंदर में ब्लड फ्लो करती है और इसी के चलते क्या होता है? बोलिए। अरे इसी के चलते जी ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारे आर्टरीज में, और बाहर भी प्रेशर है, अंदर भी प्रेशर है। तो हमारा अंदर का ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंस कर देता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और हमें किसी भी तरह का कोई भार नहीं महसूस हो। क्या भार महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर कुछ रखा हुआ है? नहीं, नहीं कभी महसूस किया, मैं भी नहीं किया हूं। तो ब्लड प्रेशर इसका आंसर है। व्हाट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी? सब्सटेंस का नाम बताइए। वो तो ठीक है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, लेकिन व्हाट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, लेकिन उस सब्सटेंस का नाम पूछ रहा है। तो ब्लड है स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सिर्फ और सिर्फ ब्लड आंसर होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, मांस, हड्डी, पानी नहीं ना, ब्लड है ना, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर में क्रिएट होने के लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए? तो ब्लड चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। तो लिखेंगे कौन सा सब्सटेंस है जी?
तो ब्लड है। 20 वेयर विल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बी ग्रेटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा भाई, कहाँ होगा? एट द ग्राउंड लेवल, क्या ग्राउंड लेवल पर होंगे यानी कि सतह पर होंगे धरती के, या फिर और एट द टॉप ऑफ हाई माउंटेन, या फिर माउंटेन के टॉप पर होगा, हाई पर होगा। तो देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आप ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा उपस्थित है या फिर एयर मौजूद है तो वो है ग्राउंड लेवल यानी कि सी लेवल, धरती के सतह पर सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एयर प्रेजेंट है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो एयर जो है वो कम होता जाएगा ना स्टूडेंट। कैसे? अरे बुद्धू है जी, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो हवा जो है वो नीचे है लेकिन आप ऊपर उठ रहे हैं, हवा जो है यहाँ भी काम कर रहा है, और फिर आपको यहाँ आ गया मेरा हाथ तो इतना सारा हवा का दबाव में रहेगा, इससे लेना देना, लेकिन यहाँ आ गया तो फिर पूरा लेना देना, और नीचे ग्राउंड पर आ गया तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। नहीं जानते हो तो अभी से जानिए। कोई पूछा क्यों? तो क्योंकि एयर का जो वेट है और एयर है वही घट रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं घट जाएगा? सर एयर घट रहा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाए? हाँ, क्योंकि द वेट ऑफ एयर प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी एयर का प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो जो भी एयर का भार है वही होता है। आपको एक चीज पढ़ाया है ना, तो फिर क्यों चौंकते हो? इसका मतलब है कि आप नहीं देखे हैं अच्छे से। ये नहीं हो, देख लीजिएगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फिर से मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर, बट उससे पहले ही इतनी सारी सॉल्यूशन को आप लिखिए फटाक से। आई होप कि आपने लिखा होगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं और आपको बताता हूं कि क्या सॉल्यूशंस होगा। अब देखिए ये आपका न्यू फ्रेश क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछ रहा है स्टूडेंट। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन है कि नेम एनी टू डिवाइसेस, ऐसा दो डिवाइस का नाम बताइए यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, जिसका इस्तेमाल हमारा प्रत्येक जीवन में होता है। विच वर्क, जो काम करता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, काम करता किसके ऊपर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करता है। ऐसे दो डिवाइस का नाम बताइए जो हमारा जीवन में यूज होगा। तो क्या है? तो पहला हो जाएगा ड्रिंकिंग स्ट्रॉजी, कोकोनट नारियल पानी में डालकर किस प्रकार से पीते हो ना, तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होगा। सेकंड वन इज द सिरिंज, जिसका इंजेक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल होता है सिरिंज का। सबसे दो बड़ा एग्जांपल तो हमारे प्रत्येक जीवन का ही हो गया। तो लिखेंगे आंसर ट्वेंटी वन का आंसर हो जाएगा। नहीं तो लिख देना इसको कि flowing are the name of two devices that use, जिसका इस्तेमाल होता है इन एवरीडे लाइफ, जो कि काम करता है किसके ऊपर? विच वर्क, क्या लिखा हुआ है? तो ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ, बोलिए कौन सा प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये काम करता है। तो पहला हो गया ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, एंड द सेकंड वन इज दैट सिरिंज। दूसरा क्या हो जाएगा बोलिए?
सिरिंज हो जाएगा जी, सिरिंज, समझे ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 का ये आंसर हो गया। आप इसे लिख लीजिएगा, समझे ना, ये क्लियर होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ ए वैक्यूम इज क्रिएटेड बिटवीन टू मैसबर्ग हेमिस्फीयर। मैसबर्ग हेमिस्फीयर जो था वो क्या था, वो दो बॉल्स के गोले जैसा था, कुछ इस प्रकार से, समझे ना। तो देखिए जब दो मैसबर्ग हेमिस्फीयर को जोड़ करके, इफ ए वैक्यूम इज क्रिएटेड बिटवीन टू मैसबर्ग हेमिस्फीयर जॉइन टुगेदर, दो मैसबर्ग हेमिस्फीयर को लेते हैं, यानी कि बॉल्स को, हेमिस्फीयर को काट करके इस प्रकार से लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं, जॉइन टुगेदर कर देते हैं, और फिर उसके अंदर से एयर को निकाल देते हैं, यानी कि वैक्यूम को क्रिएट किया जा रहा है। तब क्या होगा देखिए, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। तो वो जब इसको जोड़ करके अंदर में वैक्यूम क्रिएट कर दिए हो, तो ये वैक्यूम क्रिएट करेगा तो ये इस प्रकार से धस जाएगा। तो ये आसानी से नहीं छूटने वाला, ऐसा आसानी से नहीं ना, ये चिपका हुआ ही रहेगा। वही कह रहा कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, आसानी से नहीं हटेगा। तो व्हाट प्रेसेस द हेमिस्फीयर टुगेदर, तो उसको क्या ऐसा चीज है जो उसको एकदम दबाए हुए रख रहा है। व्हाट प्रेसेस, कौन है वो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि ऊपर में हेमिस्फीयर के अंदर से वैक्यूम क्रिएट कर दिए हो, लेकिन बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूं हो जाएगा। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। देखिए 22 का आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैसे हो जाएगा ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना। हाँ, सो इसीलिए डोंट वरी, मैं हूं अभी, मेरे रहते हुए आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए तकलीफ नहीं लेने की जरूरत है, बट आपको समझना होगा और आपको समझना चाहिए। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मेक्स ए बैलून गेट इन्फ्लेटेड व्हेन एयर इज फिल्ड इन इट। एक बैलून लीजिए और उस बैलून में इस प्रकार से फूंक मारोगे या फिर एयर को फिल्ड करोगे, तो वो बैलून जो है वो इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूल जाना। वो बैलून क्यों फूल जाता है, जब उसके अंदर में एयर भर जाता है। वही तो प्रश्न है कि व्हाट मेक्स, ऐसा क्या चीज है कि बैलून को फुला दिया। तो एयर प्रेशर, एयर भरिएगा तो एयर प्रेशर के कारण बैलून फूल जाएगा। या फिर व्हाट मेक्स, तो गैस मॉलिक्यूल्स, जो इसका आंसर यही हो सकता है, एयर प्रेशर भी बोल सकते हैं। या फिर लिखेंगे सिंस एयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। या फिर व्हाट मेक्स ऐसे बोल रहा तो मॉलिक्यूल्स भी आंसर लिख सकते हो। तो कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो फरमाइएगा। मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है इसका आंसर। गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखिए, गैस मॉलिक्यूल्स। या फिर एक ही लाइन में एयर प्रेशर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर को ही वैलिड माना जाएगा। समझ गया ना। बट अब ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो मॉलिक्यूल से एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। गॉट इट। चलिए, टीचर समझदार होगा तो दोनों आंसर को वैलिड मार देगा, बट आप फिर भी ज्यादा रहा तो मॉलिक्यूल से ही लिखिएगा, तो इस सबसे करेक्ट होगा जो मॉलिक्यूल्स होगा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, सिर्फ मॉलिक्यूल्स। बट कुछ भी लिखा हुआ साफ सही लिखा दिए ना बस। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि नेम द सब्सटेंस व्हिच वेट प्रोड्यूसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका नाम बताइए, जिस सब्सटेंस के चलते जो है वो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस करते हैं। तो नहीं पढ़ाया था क्या, बताया एटमॉस्फेरिक का डेफिनेशन कि एयर हैज वेट एंड द वेट ऑफ द एयर प्रोड्यूसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एयर का भार है वही हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस करवा रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर का दबाव। तो एयर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, एयर, एयर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए ठीक है।
ये आपका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है, वो एक्सप्लेनेशन करते हुए मैंने दिया। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखा दिया है, मैंने आपको काफी अच्छे डिटेल में बताया है, और जो कुछ भी बताते हैं उसको ध्यान दिया कीजिए और नोट्स में बनाते चलो, आपको तकलीफ नहीं होगा। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहो, भले ही अभी 8 में पढ़ रहे हो, बट कंपटीशन वगैरह में बैठे हो तो इतनी सारी बातें आपको क्लियरेंस होनी ही चाहिए। गॉट इट? चलो इसे फॉलो करो। Let us talk about these questions. Question number 25 है कि where is the pressure greater, 10 meter below the surface of the sea और 20 meter below the surface of sea? प्रश्न है कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ रहेगा, 10 मीटर नीचे जमीन पर रहेगा कि 20 मीटर नीचे जमीन पर रहेगा? कोई लड़का इस प्रश्न को पढ़ते हुए ऐसा नहीं सोचेगा कि लिखा हुआ कि वेयर इज द प्रेशर ग्रेटर, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है, 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द सी। ऐसा नहीं सोचना है कि 10 मीटर समुद्र के अंदर गहराई में या फिर 10 मीटर जमीन के अंदर गहराई में, ये मतलब नहीं होता है यहाँ पे। तो क्या होता है सर? तो ये होता है कि 10 मीटर नीचे होगा सबसे ज्यादा या फिर 20 मीटर नीचे होगा सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या आपको बताता है, सपोज दैट आपको ऐसा सोचो, इसी प्रश्न को सोचने के लिए मैं और तरीका लेता हूं ताकि आप अच्छे से पकड़ पाए। सपोज दैट आप कोई बिल्डिंग पर खड़ा हो, 5 मंजिला बिल्डिंग पर, और वहां से कहिए कि क्या सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 मीटर नीचे होगा कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20 मीटर नीचे होगा? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, 20 मीटर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि जितना करीब रहिएगा जमीन से उतना ही ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जमीन के सतह पर होता है। सपोज दैट यहां से मैंने 1 मीटर खिसकाया हाथ को, तो 1 मीटर लाए हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा महसूस करेगा कि यहां से मैं अपना हाथ को 5 मीटर नीचे रहता तब सबसे ज्यादा महसूस करेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक महसूस करेगा इसके कंपेरिजन। तो 10 मीटर लाए तो यहीं पे हाथ है, लेकिन 20 मीटर लाते हैं तो हाथ यहाँ है, तो यहाँ सबसे ज्यादा महसूस ना होगा। तो 20 मीटर नीचे होगा, आपको अच्छे से बता दिया है, ध्यान दीजिए। लिखेंगे कि 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर बस इतना ही देना है कि 20 मीटर की 10 मीटर था, 20 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लगता है कि ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट डोंट वरी। व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर विल प्रोड्यूस ए प्रेशर ऑफ 500 पास्कल। 0.5 मीटर स्क्वायर का एरिया है और पास्कल यानी कि प्रेशर दिया हुआ, तो कितना फोर्स का निर्माण कर, नहीं समझे? फिर से जानते हैं, जब 0.5 मीटर के एरिया के ऊपर 500 पास्कल का प्रेशर लगाया जा रहा है तो फोर्स का अमाउंट निकालिए। तो नो प्रॉब्लम, सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या दिया हुआ, तो एरिया दिया हुआ 0.5 मीटर स्क्वायर, प्रेशर भी दिया हुआ, बोलो कितना, तो 500 पास्कल। तो निकालना क्या है, फोर्स। लिखेंगे सिंस प्रेशर बराबर क्या पढ़ा है, फोर्स अपॉन में ऐसा पढ़ाया है ना, तो दिस इंप्लाइज फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है, 500 पास्कल, और ये हमारा एरिया कितना, 0.5। अब फोर्स का ऐसा क्या होता है, न्यूटन, यानी कितना न्यूटन का वैल्यू। अब करना है कुछ जी, करना ही नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 हो गया, और इसको पहले हटा दो, ये खत्म, तो ये भी खत्म, तो 5 में 25, 1 0 बचा तो 1 0, यानी कि 250 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। यही आपका आंसर हो गया, न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। देखिए, चलिए अच्छी बात है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो देखते हैं, नहीं 27 है ना स्टूडेंट। कैन ए लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑफ, बट क्या लिक्विड जो है वो प्रेशर ऊपर की ओर
लगा सकता है? यस। तो मैंने पढ़ा था कि लिक्विड एक्सर्ट्स ऑल अराउंड इन द कंटेनर। लिक्विड जो है वो चारों ओर प्रेशर लगाता है, ऊपर दाएं बाएं नीचे हर एक जगह पर। तो अपवर्ड प्रेशर क्यों नहीं लगाएगा लिक्विड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो सिर्फ ओनली यस। यस, ए लिक्विड कैन एक्सर्ट ए प्रेशर अपवर्ड, ऐसा होगा आंसर। और शॉर्ट है, यस लिख दिया, कहानी खत्म। इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन की बातें मैं करता हूं। लेट अस सी अबाउट दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। और आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने करके दिए हैं। अब इन प्रश्न के उत्तर भी गौर फरमाते हैं कि प्रश्न आखिरकार क्या है। तो देखिए 28 क्वेश्चन है, कैन ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज। क्या जो लिक्विड है वो साइडवेज यानी कि बगल में प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है? तो यस। क्यों? क्योंकि लिक्विड एक्सर्ट्स ऑन द बॉल्स ऑफ द प्रेशर, बॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो बॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर में लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो आखिरकार साइड में भी तो बॉल्स ऑफ द कंटेनर है ना, तो साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना हमारा लिक्विड। तो यस, तो 28 का आंसर हो जाएगा यस। यस, ए लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज। चलिए हो गया। 29, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब बताइए कि जो निम्नलिखित ये 1 ए एंड बी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो आइए चलिए जानते हैं। लिखा हुआ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ बेस ऑफ इट्स कंटेनर। जो प्रेशर हमारा लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा वो क्या डिपेंड करेगा, हमारा जो कंटेनर का एरिया है, जो बेस का एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो हाँ कैसे कह रहा है वो जी? फॉल्स होगा ना इसका आंसर। फॉल्स नहीं डिपेंड करेगा, बेस ऑफ द कंटेनर का एरिया है। तो लिखेंगे 29 का ए का आंसर हो जाएगा फॉल्स। एरिया ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर है उस पर डिपेंड नहीं करता है ये, और ये लिखा हुआ कि करता है, तो फॉल्स होगा ना। देखो गुस्सा आ रहा है कि कैसे होगा इसका आंसर फॉल्स। तो देखिए डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। तुम्हारे दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा कि जानते हैं सिंस प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, यही है। तो सोच रहा होगा कि एरिया पर कैसे नहीं डिपेंड करेगा, एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घट जाएगा और एरिया घटाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सोच रहा होगा। तो सही सोच रहे हो, लेकिन ये एरिया जो है वो कितना ज्यादा जगह पर तुम फोर्स को पुट कर रहे हो, लगा रहे हो। थंब के केस में देखा था कि कितना एरिया पर लगा रहे हो। बात को समझिए, कितना फोर्स है, कितना एरिया पर लगा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये क्या बोला है कि डिपेंड्स करता है, हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड जो वो डिपेंड्स करेगा ऑन द एरिया ऑफ बेस ऑफ इट्स कंटेनर। इस लाइन पर गौर करो, बेस ऑफ इट्स कंटेनर। कंटेनर का क्या बेस होगा, नीचे का कंटेनर का क्या बेस होगा, उससे हमको क्या लेना देना है। सपोज दैट ऊपर का मुंह चौड़ा हो गया और नीचे का जो है वो सुराही टाइप का पतला आ गया, पतला हो गया, ऊपर से ऐसे है कंटेनर, ऐसे आ गया। अरे गिलास के जैसा कंटेनर नहीं हो सकता है जी, ऐसा टाइप का कंटेनर नहीं हो सकता। और इसको मैं तुम कुछ ही कर रहे हो, लिक्विड को फिल कर दिया और ऊपर से ना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 1 मीटर एरिया पर। सपोज दैट हम अंगूठा से प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे का एरिया जो है कंटेनर का चौड़ा रहे चाहे ज्यादा रहे, हमको क्या लेना देना है? नहीं ना लेना देना है। अभी भी नहीं समझो? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, ये डिपेंड नहीं करता है इस पर। समझ गया होगा, आई होप कि आपने इससे समझ गया होगा। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ करके याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ फॉल्स हो जाएगा। समझ गया? आई होप कि आप समझ गया होगा। इस प्रकार से समझाएंगे तब तुम समझोगे। बताओ, एनी हाउ डोंट वरी। बी है ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वर्क्स ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड filled in a soft drink bottle in which it is placed। देखो जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है वो वर्क करता है किसके ऊपर? तो ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द
liquid filled in the soft drink bottle in which it is placed। क्या क्या जी यही पढ़ाया है? जो ड्रिंकिंग स्ट्रा है वो अगर लिक्विड के पेप्सी के बोतल में ड्रिंकिंग स्ट्रा के डाल करके इस प्रकार से पी रहे हो तो वो डिपेंड करेगा लिक्विड के प्रेशर के ऊपर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ये ड्रिंकिंग स्ट्रा जो है वो हमारा वर्क करता है किसके ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ना। और ये क्या कह रहा है कि वर्क करता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड फील्ड। जो उस बोतल में लिक्विड भरा हुआ है उसका जो प्रेशर उसके ऊपर ही काम करता है। इन अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इन विच जिसमें इस स्ट्रॉ को प्लेस किया गया, यही पढ़ा है हाँ? नहीं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करता है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, तो बी भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो 29 का बी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। गॉट इट? तो बस देख लेगा, टाइम देख लो कितना देर हुआ, टाइम देख लो। ओके, तो इतना सारा सॉल्यूशंस मैंने किया है आपको, ठीक है ना? तब आपको जब मैंने इतनी सारी जानकारियां दे दिया तो आई होप कि इस सॉल्यूशंस को एंजॉय कर पाए होंगे। और मैंने जो कुछ भी बताया आपको डिटेल में बताया, अच्छे से बताया है। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बट डोंट वरी, मेक पेशेंस। गॉट इट? तो इतनी सारी बातों को आप लिख ले होंगे, इसे नोट कीजिए एक बार। और घबराना नहीं है स्टूडेंट मेरे होते हुए, समझे ना? मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझ गए? बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा घूमना फिरना का मन करता तो घूम सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को ज़्यादा इधर उधर टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझे ना? व्हाट इट? तो फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। मैं सोल्यूशन भी करूंगा, काहे घबरा रहे हो सोल्यूशंस क्वेश्चन से? कुछ लड़का को थ्योरी पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चंस बनाने में बहुत घबराहट होती है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका थ्योरी पढ़ना बहुत खराब लगता है। तो दोनों बेकार वाला काम कर रहे हो, दोनों काम करने में मन लगना चाहिए आपको। थ्योरी पढ़ लिए हो तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपसे हो जाएगा, सो डोंट वरी, समझ गया ना? एनी हाउ, बाकी तो मैं हूं ही बताने के लिए, तो चलता हूं। मुस्कुराते रहना, तब तक के लिए टेक केयर।